कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां दुर्ग पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कुम्हारी नगर पालिका के नए भवन का लोकार्पण किया और जब इसका सभा कक्ष देखा तो इसकी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पालिका भवन छत्तीसगढ़ में मैंने नहीं देखा है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पार्षदों से भी चर्चा की। पार्षदों ने मुख्यमंत्री से कहा कि कुम्हारी नगर पालिका के विकास के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं उससे नगर में अधोसंरचना के क्षेत्र में और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हो सका है। हम सब इससे बहुत खुश हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूरा भवन देखा। अधिकारियों ने बताया कि भवन G+2 बनाया गया है। कांकेर जिले की नई कलेक्ट्रेट डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं वो लगातार जिले के छोटे छोटे गांवों का दौरा कर रही हैं और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जानकारी ले रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने परलकोट पंखाजूर क्षेत्र का पहला दौरा किया और वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र के एकमात्र सबसे बड़े शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर ने मरीजों से हालचाल पूछा और अचल गांव में हेल्थ केयर कैंप लगाने की बात कही। तो वहीं इस मौके पर आपको बता दें कि इस दौरान कई विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मैंने बहुत कुछ देखा। अभी तो आंगनवाड़ी भी देखी, अभी हॉस्पिटल आई हूँ, अभी बाकी भी बहुत लंबा प्लान है। अभी तो मेरे को जिले में आए मुश्किल से आज 15 दिन हो रहे हैं, तो मैं घूम के पहले एक प्राथमिक इम्प्रेशन ले रही हूँ सभी ब्लॉक्स का। आज एसपी साहब का कहना था कि हमें इन एरियाज में जाना चाहिए, तो आज हम लोग सब दोनों साथ में हैं। देखिए, हम अभी इसको देखेंगे। ब्लड बैंक की ना बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी होती है। ब्लड बैंक में हम लोगों को सर्टिफिकेशन लेना होता है नेशनल लेवल अथॉरिटीज से, तो जब तक वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। शासन की चिरायु कार्यक्रम योजना 3 महीने की गरीब पंडो बच्ची के लिए वरदान साबित हो रही है। अंबिकापुर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव बढ़नी छरिया के रहने वाले रमाशंकर पंडो गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसी बीच उनकी 3 माह की बच्ची अहाना एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, जिसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत आन पड़ी, तो उसके माता पिता के पहुंच से बाहर था। और वहीं पीड़ित के पिता रमाशंकर पंडो ने अपनी बेटी के इलाज के लिए कलेक्टर कुंदन कुमार से आर्थिक मदद के लिए गुहार लगाई और कलेक्टर कुंदन कुमार ने मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए चिरायु कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। कहाँ पहले रहा आवेदन? फिर आपको कलेक्टर के पास कैसे पहुंचा? जो बच्ची है वो आई थी, उसको लीवर में प्रॉब्लम है और करीब 10 लाख रुपए का खर्चा उनको आ रहा है। तो मैंने सीएमएचओ साहब को बोला है कि एक योजना होती है, उस योजना के तहत उनको मिलता है, तो पूरा परीक्षण करके उस बच्ची को लाभ मिलेगा और उसका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उसका ऑपरेशन भी कराया जाएगा। सर नावापारा हॉस्पिटल में लेके गए, फिर वहाँ टीका लगवाने के लिए लेके गए, फिर वहाँ से रिफर कर दिए। पीलिया हुआ तो ठीक नहीं हुआ वहाँ, फिर वहाँ से मिशन लेके गए, फिर मिशन में भी ठीक नहीं हुआ, बोले रायपुर ले जाओ। फिर रायपुर लेके गए, फिर रायपुर से फिर चेकअप के लिए फिर वहाँ नया रायपुर भेज दिए। हम अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान थे। हमारे बच्चे को पीलिया था 3 महीने से 3 महीने से पीलिया था सर। हम बहुत परेशान थे और बच्चे के इलाज के लिए हम पैसा इधर उधर बहुत कूदने लगे। पैसा कहाँ से मिलेगा, लोग को क्या कैसे करें सर। हम लोग अपने बच्चे के लिए हम बेमेतरा के बेहरसरी गांव के मिडिल स्कूल में अचानक 7 बच्चे प्रार्थना करते समय बेहोश होकर गिर पड़े, जिनका तत्कालीन तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने इलाज किया, जिसके बाद 3 बच्चों को ठीक होने के लिए घर भेज दिया। तो वहीं एम्बुलेंस की मदद से 4 बच्चों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जिसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा अस्पताल पहुंचे। वहां सभी बच्चों का हाल जाना और सलामती से सभी बच्चे अब ठीक है, परिजन भी अब चिंता से बाहर है। तो बेमेतरा से खबर आपको बता दें, जहां पर स्कूल में 7 बच्चे प्रार्थना के दौरान बेहोश हो गए।
गुजरात मेरा लड़का बाहर से ही स्कूल में पढ़ता था और अचानक उसको चक्कर आ गया है, इसलिए मैं चीज़ा हॉस्पिटल आया। अब उसको सोमवार का वैक्सीन का इंजेक्शन लगा है। अब अपने शक में हम इसी में शक कर रहे हैं, पता नहीं है कैसे आया है। माध्यमिक बहर सरी विकास खंड में तरह के जो पूर्व माध्यमिक शाला के बच्चे हैं, उनमें 8-10 लोगों को चक्कर आने की शिकायत प्राप्त हुई और उसमें से 4-5 बच्चे वही ठीक हो गए। 4 बच्चे को जिला चिकित्सालय रिफर किया गया है। अभी उनसे मैं मुलाकात भी किया, डॉक्टरों से भी बातचीत हुई। बच्चे अभी पूरी तरह से ठीक है और उनके ब्लड सैंपल को भेजा गया है जांच के लिए। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 1 अगस्त से डोनेशन कैंप शुरू करने जा रही है। आपके प्रदेश सचिव संजीव झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। संजीव झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी 1 अगस्त से डोनेशन कैंप शुरू करेगी। लोगों से अपील है कि वो इच्छा अनुसार सहयोग करें। साथ ही हमारे ग्राम संवाद अभियान से करीब 1.5 लाख लोग आप संगठन से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ के हर गांव तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। आप फंड रेजिंग के लिए जनता के बीच आएगी और प्रदेश पर्यवेक्षकों के 90 विधानसभा में चलाए जा रहे ग्राम संवाद अभियान में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार से लोग नाराज हैं, लोग आम आदमी पार्टी को उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर 1 अगस्त से डोनेशन कैंप शुरू किया जाएगा, तो वहीं ये डोनेशन कैंप आप शुरू करेगी और प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने ये जानकारी दी है। हर गांव में जब हमारे साथी गए और उनका ये कहना था कि हर तरफ राज्य सरकार के प्रति लोगों की बड़ी निराशा है। जिस उद्देश्य से, जिस उम्मीद को लेकर सरकार को चुना, सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी को लोग एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन लगातार कर रहे हैं। बलरामपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बलरामपुर जिले के रामानुजगंज लरंगसाय चौक रामानुजगंज में विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनते ही बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी एवं 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन रोजगार दिया नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ये जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगाए हुए थे, तो राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिए उन्होंने बेरोजगारी और उसी माध्यम से इस ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग किया गया है कि आपने जो चुनाव के पहले वादा किया था कि बेरोजगारों को अगर हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उन्हें 2500 रुपया प्रति माह उन्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन बेरोजगारी भत्ता तो दूर, लोगों का आज कहीं भी रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। गढ़चिरौली के सोमनपल्ली में हर साल बाढ़ से हालात बद से बदतर हो जाते हैं। लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है और ऐसे में अब लोगों ने उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि हर साल आने वाली बाढ़ से वो थक गए हैं और उस बाढ़ से काफी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि गांव के लोग सिरोटा बीजापुर हाईवे रोड के किनारे तंबू बनाकर रहने लगे हैं। तो वहीं एक खबर गढ़चिरौली से आपको बता दें, जहां पर ग्रामीणों ने दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है।
सेमरिया के सैकड़ों ग्रामीण सरपंच और सचिव के खिलाफ शिकायत करने जनपद पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कांट्री हाउस बना हुआ है जिसमें पूरे गांव के पशुओं को रखा जाता है, लेकिन गांव के सरपंच और सचिव ने कांट्री हाउस में ताला लगा दिया है। अब पशुओं को बाहर छोड़ने पर खेत में लगी फसलों को पशु खा जाते हैं, जिस कारण से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। इस मामले पर सीईओ का कहना है कि ग्रामीणों से मेरी बात हुई है, कांट्री हाउस को खोल दिया जाएगा तो वहीं पशुओं के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गायों को रखने के लिए जगह नहीं है और जो एक कांजी हाउस बना हुआ है छोटा सा, उसको भी सरपंच सचिव ने बंद कर दिया है। तो उसके लिए हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो कांजी हाउस है वो खुल जाएगा और उनके गायों को रखने के लिए अभी उचित व्यवस्था की जाएगी। धमतरी जिले के जनपद पंचायत मगरलोड में 2007 में हुए शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की भर्ती फर्जीवाड़े के मामले में आरोपी अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है। गौरतलब है कि धमतरी जिले के जनपद पंचायत मगरलोड में 2007 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की भर्ती के लिए 150 शिक्षाकर्मियों की भर्ती की अनुमति विभाग ने दी थी, लेकिन भर्ती में फर्जीवाड़ा करते हुए कुल 172 पदों पर भर्ती कर दी गई। अब आरोप लगे थे कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे सैकड़ों शिक्षा कर्मियों की भर्ती चयन समिति और छानबीन समिति द्वारा नियुक्त कर दी गई है। मामले की जांच सीआईडी पुलिस रायपुर को सौंपने के बाद पुलिस भर्ती समिति से जुड़े अधिकारी की गिरफ्तारी करने में सफल हुए हैं और वहीं मामले के मुख्य आरोपी कमलाकांत तिवारी वर्तमान में जिला पंचायत दुर्ग में बतौर परियोजना अधिकारी पदस्थ हैं, जिन्हें पुलिस ने भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया है। वर्ष 2007 में शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया हुई, जिसमें से आवेदक कृष्ण कुमार साहू के द्वारा शिकायत भेजा गया कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस पर से शिकायत जांच में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के तिवारी मुख्य जनपद अधिकारी था जो उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। कवर्धा के चिटफंड कंपनी के 3 आरोपी डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस साल 2015 और 2017 में रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी के विरुद्ध आम जनों को रकम दोगुना करने के नाम पर पैसा जमा कर समय पूरे होने पर रकम वापस न करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर थानों में दर्ज चिटफंड के प्रकरण के आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में भेजा गया था, जिस पर सूचना प्राप्त हुई कि चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर आरोपी गौतम कुंडू, शिवामोय दत्त, अशोक शाह कोलकाता के जेल में निरुद्ध है और थाना कवर्धा और थाना पांडातराई के पांडातराई के जमाकर्ताओं से 6 करोड़ रुपए की रकम जमा कराकर चिटफंड कंपनी रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी किया गया था। वर्ष 2015 में थाना कोतवाली में एवं वर्ष 2017 में थाना पांडातराई जिला कबीरधाम में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें कुछ जमाकर्ताओं के द्वारा एक कंपनी रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अलग अलग अमाउंट अलग अलग समय में जमा किया गया था और इन्हें लुभावने सपने दिखाया गया था कि ये अमाउंट कई गुना बढ़ जाएगा और इसकी परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद भी वो अमाउंट ना मिलने पर प्रार्थी ने इस बात की शिकायत की थी, जिस पर दोनों ही थानों में अलग अलग समय पर धारा 420, 34 और 406 आईपीसी के गरियाबंद एसपी की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामला गरियाबंद के वन विभाग के पुरानी नाका के पास का है, जहां नशा तस्कर अपनी बाइक पर अवैध रूप से गांजा ला रहा था। वहीं आरोपी सुखदेव तांडी ओडिशा के
चोटिया गांव का निवासी है। वहीं जब्त किए गए कुल गांजे की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। खबर राजनांदगांव से है, जहां अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम गुंडर देवी में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले को लेकर एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, मानपुर एएसपी पुपलेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने प्रेस वार्ता की और मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश राम साहू की शादी साल 2009 में हुई थी और उसके बाद से अक्सर पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ करता था। वहीं एक दिन पति ने पत्नी की हत्या कर दी और सबूत छुपाने के लिए मृतका के सर को गांव के शमशान घाट में जलती चिता में जला दिया। ये पीएस अंबागढ़ चौकी का मामला। अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत एक गुंडरदेही थाना है, उसमें एक व्यक्ति ने अपने पत्नी की गुम होने की रिपोर्ट थाना अंबागढ़ चौकी में दर्ज कराई थी और उसकी थाना अंबागढ़ चौकी में गुम निशान कायम कर पता तलाश की जा रही थी। कुछ दिन के बाद जो प्रार्थी था स्वयं थाना पहुंचा और ये बताया कि एक तालाब में एक डेड बॉडी है, शायद वो मेरी पत्नी का है करके। इस पर से थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी, एसडीओपी अंबागढ़ चौकी और एडिशनल एसपी मानपुर तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पे जब उसकी बारीकी से जांच पड़ताल किए तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि जो डेड बॉडी है वो कटी फटी हालत में है और उसमें प्रथम दृष्टया शंका हो गया था इसकी। दुर्ग में 72 घंटे की मशक्कत के बाद शिवनाथ नदी में पिछले दिनों डूबे हुए व्यक्तियों का पता चल गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नगर निगम प्रशासन की टीम लगातार लगी हुई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद स्थानीय मछुआरों की मदद से डूबे हुए व्यक्तियों का पता लगाया गया। तो वहीं इस बीच हमारी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय गोताखोरों से बात की। भैया आधी रात में तेज बारिश हुई, जिससे शिवनाथ नदी पे एक कार डूब गई थी, जिससे 5 लोग सवार थे। 4 दिन तक के लगातार जो एनडीआरएफ है और एसडीएफ की जो टीम है वो लगातार नदी पे ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं उसको सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन स्थानीय जो मछुआरा है बंसीलाल दीवान की टीम है, उसने लगभग कुछ समय में ही उस कार कहाँ डूबी उसका पता लगा चुके थे और उसने प्रशासन की मदद की है। हमारे साथ अभी बंसीलाल दीवान जी हैं, जिससे बात करते हैं। बंसीलाल जी, आपने कब देखा कार डूबी है? रविवार के 12:15 बजे कार डूबते हुए देखा है बस, और उसके बाद हम लोग काफी मतलब अलाव रिपोर्टिंग कर दिया था, लेकिन बुलवाया नगर सैनिक को ध्यान नहीं दिया। आया लेकिन चले गए और जाने के बाद सवेरे आया, जब तक के पानी फुल रफ्तार बढ़ चुका था। अगर चाहते तो रविवार की रात को गाड़ी उसी दिन मिल जाती, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दिए। जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने कैसे पता लगा कि यहाँ पे कार गिरी हुई है? अब ऐसा पता लगा है कि इंडिकेटर उसका जलते हुए जा रहा था, ऊपर इंडिकेटर जलते हुए। 72 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद इसे सफलता मिली है। कल सीनियर अधिकारी द्वारा मैं भी हमने पूरी जगह का मुआयना लिया था और वो सबसे स्पॉट पर देखे थे जहाँ पे गाड़ी जो कम है, जहाँ पे गाड़ी फंस सकती है। आज उसी एरिया में मछुआरों की मदद से हमने स्कैन कराया तो मिलने सफलता मिली। तो दुर्ग से खबर आपको बता दें, जहां पर 3 दिन पहले शिवनाथ नदी में डूबे थे, तो वही नदी में डूबे व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले का यह हादसा बताया जा रहा है। तो वहीं ये भी आपको जानकारी दे दें कि तो दुर्ग से ये खबर आपको बता दें, जहां पर स्थानीय गोताखोरों की मदद से 3 दिन पहले शिवनाथ नदी में जो लोग डूबे थे उनको निकाला गया है। तो वहीं नदी में डूबे व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं।
कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने कोरबा पेंड्रा जिले के अंतिम छोर पर बसे पसान क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद स्कूल का निरीक्षण करने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि पसान को विकसित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर कोरबा और पेंड्रा जिले की सीमा में मौजूद पसान में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया है। और वही पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नदी पर पुल नहीं होने से एक प्रसूता को खाट के सहारे नदी पार कराई गई थी। वहीं इस मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया और सर्वे कर नदी पर पुल बनाने की बात कही। गौरेला पेंड्रा मरवाही के सलाहे गोरी की छात्रा के गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यहाँ के गौरेला ब्लॉक के शासकीय स्कूल में पढ़ने वाली क्रांति बैगा ने कहीं से गायकी नहीं सीखी है, लेकिन उसके सुरों को सुन आप भी उसके फैन हो जाएंगे। क्रांति बेगा बिना किसी ट्रेनिंग और संगीत शिक्षा के गाना गा रही है और उसका गाया गीत अरपा पेरी के धार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आदिवासी बाहुल्य गांव सलाहे घोरी की रहने वाली क्रांति बैगा 7वीं क्लास की छात्रा है। वह दिव्यांग है, लेकिन गायकी के प्रति उसका समर्पण देखते ही बनता है। यही वजह है कि उसका गाना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगातार पूरे जिले में उसकी चर्चा हो रही है। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।